गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा है आप सभी बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 20 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है विप्लव गायन। हमने इसको पाठ को तो पढ़ लिया था, लेकिन इसकी प्रसंग और व्याख्या है वो अपनी रह गई थी। तो सभी स्टूडेंट अपनी बुक निकाल लीजिए और कॉपी निकाल लीजिए, पेंसिल निकाल लीजिए, ताकि हम अपनी जो प्रसंग और व्याख्या है उसका अध्ययन कर सके। मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना लीजा? यस मैम। हाँ, तो चलिए हम पाठ 20 का जो विप्लव गायन है और जिसके बालकृष्ण शर्मा नवीन जिसके लेखक हैं, हम इसका अध्ययन करते हैं। हमारी जो कविता है विप्लव गायन, यह एक क्रांतिकारी जो आह्वान गीत है और इसमें कवि जीवन में जो व्याप्त उदासीनता है उसको नष्ट करना चाहता है। वो समाज में एक परिवर्तन चाहता है, क्रांति चाहता है और अपनी वीणा के स्वर से यानी अपनी कविता के माध्यम से वो समाज में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना चाहता है। क्योंकि समाज में क्या है, जड़ता आ गई है। समाज जैसे चल रहा है वैसा का वैसा है। वो उसमें परिवर्तन चाहता है कि लोग है वो जागृत हुए, संघर्ष करे अपने कर्तव्य के प्रति और अपना अधिकारों के प्रति सचेत हो। तो ये वो बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है हमें इस कविता के माध्यम से यही संदेश देना चाह रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं अपनी कविता। फर्स्ट अपनी जो कविता है उसका हम पहले ये जो इतनी प्रसंग और व्याख्या है इसका अध्ययन करेंगे। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए। ये यहां से लेके कवि से लेके इधर से आए तक का जो प्रसंग और व्याख्या है इसका हम इस इतनी की प्रसंग और व्याख्या कर लेते हैं। और प्रसंग और व्याख्या करने से पहले हम इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो सभी बच्चे तैयार हो जाइए, हम अपनी जो कठिन शब्दार्थ हैं उसका अध्ययन कर लेते हैं। पहले देखिए अपनी कठिन शब्दार्थ में शब्दार्थ शब्दार्थ सभी ने कॉपी निकालनी ना? यस मैम। हाँ। पहला है उथल पुथल। पहला है अपना उथल पुथल। उथल पुथल यानी हलचल या उलट पुलट। दिखाई दे रहा है कि आपका उथल पुथल है, इसका है यस मैम। हलचल। हलचल या उलट पलट। उलट पलट, उलट पुलट। दूसरी अपना है हिलोरे। हिलोरे। मैम यस बेटा। मैम ये सारे लिखने हैं क्या? हाँ सारे लिखने हैं, मैं जो करा रही हूँ वो तो सारे ही लिखने हैं। मैं जो पहले सारी कविता के करा देती हूँ उसके बाद में अपन एक एक प्रसंग व्याख्या करेंगे, ठीक है ना? हिलोर यानी जो बड़ी लहर होती है उसको हम कहते हैं हिलोर। वीणा नेक्स्ट है। वीणा। वीणा क्या होती है जानते हो क्या? जो तार होते हैं ना उसमें तार से मैम बनती है ना तार वीणा। वाला एक बाजा। हाँ, जो तार वाला एक बाजा जिसमें तार होते हैं और तार की सहायता से वो बजाया जाता है। फिर आन आकर। आप फिर नोटबुक में कर लीजिए अपनी हिंदी वाली में। आन
आन यानी आकर, मिजराब, मिजराब, मिजराब यानी वीणा, और जो सितार होती है, वीणा, सितार आदि बजाते समय, आदि बजाते, आदि बजाते समय, समय बजाते समय अंगुलियों में पहले जाना वाला छल्ला, अंगुलियों, अंगुलियों में पहना जाने वाला छल्ला, फिर है एठी। इतना दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस मैम। ये रफ कर दूं क्या? ऊपर Yes, वाले, ऊपर वाला यस रफ कर दूं मैम। क्या? यस मैम। लिख लेना, मैं चेक करूंगी सब बच्चों का। ऐसे सोचोगे आप कि बस मैडम तो बाद में देखेगी नहीं, चेक करूंगी मैं सब बच्चों का ये। और ये जो है शब्दार्थ और ये जो प्रसंग और व्याख्या, ये आपके उसमें एग्जाम में भी आएगी। yes मैम लिख ले। हाँ लिख लो। यस मैम। एठी, एठी यानी अकड़ीवी, एठी यानी अकड़ीवी, अकड़ी हुई, एठीवी यानी अकड़ी हुई, महानाश, महानाश, महानाश यानी जो प्रलय होता है उसे क्या कहते हैं? महानाश। नेक्स्ट है मारक, मारक, मारक यानी मारने वाला, मारने वाला, मारक यानी मारने वाला। इशिता लिख रहे हो ना आप? यस मैम। हाँ इशिता, अच्छा सुंदर सुंदर लिखना, ठीक है ना? यस मैम। हाँ, मारने वाला रुद्र, रुद्र यानी रुका हुआ, रुका, जो रुक जाता है, जिसमें अवरोध आ जाता है। हतल, हतल यानी हृदय, हतल यानी हृदय। हृदय, शुद्ध, शुद्ध, युद्ध, शोभ से, शोभ से, शोभ से युक्त संघर्ष, युक्त, शोभ से युक्त संघर्ष। मैम, यस बेटा। मैम मेरे को हतल वाला नहीं दिख रहा, और हतल, ये शुद्ध और हतल में हृदय है बेटा, और शुद्ध यानी युद्ध, या ये शुद्ध युद्ध है, यानी शब्द से युक्त जो संघर्ष होता है
उसे कहते हैं। फिर है अब तो दिखाई दे रहा है ना बेटा? यस मैम। ऊपर एठी ये वाला रफ कर दूं क्या? या यस मैम। हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोनों रफ कर दूं? यस मैम। यस Yes, ma'am. नेक्स्ट अपना झाड़ और झकाड़। झाड़ और झाड़ और झकाड़। झंकार यानी परिवर्तन में जो बाधक तत्व होते हैं, जो समाज में परिवर्तन लाते हैं, और परिवर्तन है वो हर किसी को स्वीकार नहीं होता, वो उसमें अड़चने डालते हैं, रुकावट डालते हैं, उसे बोलते हैं झाड़ और झंकार। यानी परिवर्तन में बाधक तत्व, परिवर्तन में बाधक तत्व। यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि आगे माइक का जो ये तार है वो नहीं जा पाता, इसलिए। दग्ध, दग्ध यानी जलकर भस्म हो जाना। जलकर भस्म, जलकर भस्म हो गई। नेक्स्ट है अपना ज्वलंत। नेक्स्ट है ज्वलंत। नेक्स्ट ज्वलंत यानी जलता हुआ। ज्वलंत यानी जलता हुआ, जलता हुआ। गायन, गायन यानी गाना। गाना भी बोल सकते हैं, गायन को कविता भी बोल सकते हैं, क्योंकि कविता के माध्यम से है वो हमें दे रहा है संदेश। कविता क्रुद्ध, क्रुद्ध यानी क्रोध से जो परिपूर्ण होता है उसे कहते हैं क्रुद्ध होना। क्रोध से, मैम गायन के नीचे वाला नहीं दिख रहा। एक मिनट बेटा, क्रोध से परिपूर्ण। एक मिनट दीन बंधु। गायन क्रुद्ध बेटा, क्रुद्ध दिख गया क्या? क्रोध से परिपूर्ण। यस मैम, दिख गया। व्याप्त, अंतरतल, अंतर, अंतरतर्य, अंतरतर यानी हृदय तल। अपने हृदय का जो भाग होता है, मैम कुड्ढू के नीचे दिख रहा नहीं है। हृदय तल। क्रुद्ध तो मैं लिखूंगी बेटा, तब कैसे दिखेगा? अब दिख गया क्या? यस मैम। उधर है ना, ये माइक है। नीचे का दिख नहीं रहा। अंतरतर यानी हृदय तल। ऊपर का कर दूं रफ? यस मैम। यस मैम। ये उधर तो जा नहीं सकते बेटा, वो तार थोड़ा छोटा रहता है इसलिए। और आप सभी पढ़ाई कर रहे हैं ना बेटा अपनी लर्निंग का काम? लर्निंग Yes, ma'am. को ठीक है ना सभी? यस मैम। हाँ, व्याप्त ये अपना हो जाता है, फिर अपन टेस्ट शुरू करेंगे, ठीक है ना?
व्याप्त। ओके मैम। हम्म, ओके मैम। मैम व्याप्त। हाँ, यस बेटा। मैम आपने पहला चैप्टर 8 का या अचानक बोला मोर का? क्या? मैम आपने पार्ट 8 किसान वो सोने किसान का वो नीचे वाली पंक्ति नहीं करवाई, अचानक बोला मोर। अच्छा, करा दूंगी, ठीक है। यस मैम। पहला हुआ छाया हुआ और रोम रोम, रोम रोम यानी हर रोआ, हर रोआ। कालकूट, कालकूट यानी भयंकर जो विष होता है। शंकर भगवान क्या पीते हैं? कालकूट, जिसमें एकदम भयंकर से विष हो, जहर हो, कालकूट। फिर है अपना फणी, फणी यानी सर्प या सांप जिसे बोलते हैं अपन, सर्प। नेक्स्ट चिंतामणि, चिंतामणि, चिंतामणि यानी चिंताएं समाप्त कर देने वाली मणि, या जो इच्छापूर्ण मणि होती है ना, चिंताएं या पीड़ाएं बाधाएं जो भी है उसको हरने वाली जो मणि होती है उसे कहते हैं चिंताएं मणि। चिंताएं समाप्त, चिंताएं समाप्त कर देने वाली मणि, जो अपने मन की जो चिंता है, पीड़ा है, उसको हर ले, उसको दूर कर दे, उसे कहते हैं चिंतामणि। या इच्छा पूर्ण करने वाली मणि, या इच्छा पूर्ण, या इच्छा पूर्ण करने वाली मणि। मणि। राज, राज का मतलब क्या होता है? कोई भी रहस्य होता है उसे कहते हैं राज। राज यानी रहस्य, या भेद भी बोल सकते हैं अपन इसको, रहस्य या भेद। किसी को भेद नहीं बताना चाहिए, ऐसा होता ना, किसी को रहस्य नहीं बताना चाहिए। ऊपर का रफ कर दूं क्या? यस यस मैम। मैम। भूविलास। नेक्स्ट, भ्रू विलास, भ्रू विलास यानी पोहे। जतिन लिख रहे हो ना बेटा? पोहे यस मैम। टेढ़ी करना,
बाहें टेढ़ी करना, या उसे हम क्रोध करना भी कह सकते हैं। क्रोध, क्रोध में आना, क्रोध में आना। फिर है महानाश, महानाश, महानाश यानी प्रलय। मैम हाँ, या मैम क्रांति। महान करवा दिया। महानाश का क्या यस मैम। हो गया? पोषक, Yes, ma'am. इसके लिख लीजिए। पोषक सूत्र, पोषक, पोषक सूत्र, पोषक सूत्र यानी सहायक बातें, सहायक बातें। परख, परख यानी मैम, परीक्षण करना। मैम साफ नहीं दिख रहा। परीक्षण, मैं हटूंगी जब दिखेगा। परीक्षण करना, परीक्षण करना, या फिर जांचना भी बोल सकते हैं अपन। जांचना, जांच, जांचना, जय है ये, जांचना। अब दिखाई दे रहा है क्या? साफ साफ तो दिखाई दे रहा है बेटा। भ्रू विलास यानी बाहें टेढ़ी करना, क्रोध में आना, या पोषक सूत्र यानी जो सहायक बातें होते हैं। परख यानी परीक्षण करना, जांचना। आपके कक्षा परख होता है ना, उसमें क्या होता है कक्षा परख में? कक्षा परख में यही तो है कि आपने जो लर्न किया है, जो याद किया है, उसका हम जांच करते हैं, उसका हम परीक्षण करते हैं कि वास्तव में आपको कितना याद है। होता है ना आपका कक्षा परख? यस मैम। हाँ, मैम। रफ कर दूं आगे? रफ कर दूं नीचे वाला? यस मैम। हम्म, हो गया अपना? ये जो यस सभी मैम। पदार्थ है वो तो हो गए। अब हम इसके जो कठिन प्रसंग है वो लिख लेते हैं। इसको रफ कर दूं क्या? यस मैम। इसको रफ कर दूं? यस मैम। यस मैम। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं? प्रसंग में हम लिखते हैं कि यह कविता कौन सी है, इसके जो रचयिता कौन है, इसमें वो क्या बात बताना चाहते हैं, ये लिखते हैं ना अपन। तो हम पहली जो कविता है वो पढ़ेंगे। उसमें हम यहाँ से मैं बता देती हूँ कितनी कर रहे हैं अपन। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोरे इधर से आए, एक हिलोरे उधर से आए। पहले हम इतना कर लेते हैं इसको, फिर दूसरी जो करेंगे वो मैं आपको बता दूंगी। तो हम जो प्रसंग लिखेंगे उसको हम क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां, प्रसंग, प्रसंग, प्रस्तुत, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्तियां। कहां से ली गई है प्रस्तुत पंक्तियां? हमारी, वसंत भाग 2 से। हाँ, हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से, भाग 2 से प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से, दो ऐसे भी लिखते हैं, 2 में संकलित, 2 में
संकलित भाग 2 में संकलित विप्लव गायन से ली, दिखाई दे रहा है ना, से ली गई है, से ली गई है। मैम गई है, नहीं दिखाई दे रहा। अब गई है तो आप लिख लोगे ना, यस मैम। ली गई है। इसके रचयिता, इसके रचयिता, इसके रचयिता बाल कृष्ण शर्मा, बालकृष्ण शर्मा, जिसे नवीन नाम से जानते हैं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, जिसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है, नवीन है। इन पंक्तियों के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है। दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित विप्लव गायन से ली गई है। इसके रचयिता बालकृष्ण शर्मा नवीन है और इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की है कि समाज में एक जो जड़ता छा गई है समाज में, वो कवि है वो परिवर्तन लाना चाहते हैं। इससे समाज में क्या है, एक परिवर्तन आएगा, समाज जागृत होगा, अपने अधिकारों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति सचेत होगा और जो समाज में जो परिवर्तन लाने की जो विरोधी शक्तियां हैं उनको भी जो कवि है वो अपनी कविता के माध्यम से चुनौती देता है। तो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं और हमने इसके प्रसंग को लिख लिया है। क्योंकि हमारा टाइम है वो ओवर हो गया है, इसके लिए हम इसकी जो व्याख्या है वो कल करेंगे। आप लोग आज के लिए आपका होमवर्क है कि जितनी मैंने जो कठिन शब्दार्थ लिखाए हैं उनका आप लर्न करोगे और इसकी जो प्रसंग क्या है वो आप उसको लर्न करोगे। कल अपनी क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछूंगी कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो आप सभी आंसर देंगे। और आज के लिए हम अपनी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है इसलिए यही समाप्त करते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो मैम। ठीक है बेटा, आप अपनी फिर नोटबुक में कर लीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा। मैम।
ओके बेटा। ओके